Hello, dear student, welcome in my SR मैथमेटिक्स क्लास। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड के एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम लोग मैथमेटिक्स का अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने आप लोगों का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है समाप्त हो गया था, एंड हो गया था। आज हम लोग जो है अपने नए चैप्टर को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जो आप लोग के लिए लगभग एकदम से नया होगा, जो कि उससे रिलेटेड, क्योंकि अभी आप पिछले कोई भी चैप्टर, कोई भी किसी भी क्लास में कोई भी चैप्टर आपने पढ़ नहीं रखा। तो ये चैप्टर यहाँ पे आपका जो है एकदम नया होगा, और इस चैप्टर का जो आपका चैप्टर नंबर 5 है बुक के हिसाब से, वो चैप्टर आपका 5 क्या है आपका चैप्टर 5 जो होगा वो होगा आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में देखें तो क्या होता है, समांतर श्रेणी। क्या होता है आपका समांतर श्रेणी। तो आज इस चैप्टर को हम लोग यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि लगभग आप लोग के लिए एकदम से नया होगा, बट उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नया होने के साथ साथ ही आपके लिए बहुत आसान भी होगा, और आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक आपका लॉन्ग में आएगा 4 मार्क्स, या आपका एक शॉर्ट में 2 मार्क्स, 1 मार्क्स में 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से उठते हैं। ठीक है, तो बहुत ईजिली समझेंगे इसको। तो सबसे पहले अर्थ जो है, इस टॉपिक पे आने से पहले एक चीज जानते हैं हम लोग, सीक्वेंस क्या होता है, अनुक्रम। ठीक, क्या होता है सीक्वेंस, अनुक्रम। तो ये क्या होता है, तो सीक्वेंस जो होता है क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ए ऑर्डर, ए फिक्स ऑर्डर। किसी एक निश्चित क्रम में संख्याओं को अरेंज करना, या संख्याओं के ग्रुप, समूह को, ऐसा समूह जिसमें एक संख्या एक निश्चित क्रम के अनुसार व्यवस्थित रहती हैं, एक नियम के अनुसार, एक निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित रहती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुक्रम बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। तो द ग्रुप ऑफ नंबर्स इन विच नंबर्स अरेंज इन ए फिक्स्ड ऑर्डर विथ ए फिक्स्ड रूल या फिक्स्ड लॉ। ठीक है, नंबर ऑफ ग्रुप या द ग्रुप ऑफ ए नंबर्स इन विच नंबर्स आर अरेंज इन ए फिक्स्ड ऑर्डर। तो एक ऐसा समूह, संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसमें संख्याएं क्या हों, एक निश्चित क्रम में एक निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित होती हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके अनुक्रम कहलाते हैं। जैसे हम ले लें आपका 1 2 3 4 डॉट डॉट, या फिर हमने ले लिया 2 4 6 8 डॉट डॉट, या फिर हमने ले लिया 4 60 64 डॉट डॉट। इस तरीके से ये क्या है, संख्याओं के क्या है, समूह है, नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर्स है। ये सब क्या है, ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं, जिसमें जो नंबर्स है, इसमें नंबर्स क्या है, आपका पहला नंबर है, फिर सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। तो फर्स्ट नंबर में जो 1 आपने ऐड किया, सेकंड नंबर में आपने 1 ऐड किया, थर्ड नंबर में आपने 1 ऐड किया, तो वो फोर्थ नंबर। इस तरह से क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म में जब हम 1 ऐड कर रहे हैं तो वो सेकंड टर्म मिल रहा है, सेकंड टर्म में 1 ऐड कर रहे हैं तो थर्ड टर्म मिल रहा है, थर्ड टर्म में 1 ऐड कर रहे हैं तो फोर्थ टर्म मिल रहा है। तो इस तरह क्या हो रहा है कि ये जो हमारे ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं, ये क्या है, एक फिक्स ऑर्डर में है, फिक्स ऑर्डर में एक क्रम से आ रहे हैं, और इनमें जो है रूल, फिक्स रूल फॉलो हो रहा है। क्या रूल फॉलो हो रहा है कि जब हम प्रीवियस टर्म में 1 ऐड कर रहे हैं तो हमको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। तो इस तरीके से ये क्या है, अनुक्रम है, एक सीक्वेंस है। यहाँ भी आप देखिए 2 है, इसमें आपने 2 ऐड किया तो आपका नेक्स्ट टर्म मिला, 2 ऐड किया तो फिर नेक्स्ट टर्म मिला, फिर 2 ऐड किया नेक्स्ट टर्म मिल रहे हैं। तो यहाँ भी क्या है, ये जो नंबर आ रहे हैं ये ऑर्डर्ड हैं, इन ये फिक्स ऑर्डर हैं, और क्या है, इसमें जो आपका ना, इसमें भी एक फिक्स रूल फॉलो हो रहा है कि हम प्रीवियस टर्म में 2 ऐड कर रहे हैं तो हमको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है।
यहाँ पे देखिए 4 है, 16 है, 64 है, डॉट डॉट। तो यहाँ पे क्या है, आपके जो नंबर है वो क्या है, एक फिक्स ऑर्डर में है, बट यहाँ पे क्या है, एक फिक्स रूल फॉलो हो रहा है। क्या, हम प्रीवियस टर्म में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने ऐड किया था। तो इस तरीके से क्या होता है, दी कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ numbers, the collection of numbers in a fixed order with a fixed rule is known as sequence। संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसमें संख्याएं एक निश्चित क्रम के अनुसार, एक निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित होती हैं, वो आपको क्या कहलाते हैं, अनुक्रम कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका अनुक्रम की चर्चा हो गई। अब इसी से रिलेटेड अगला टर्म आता है, अगला टर्म हमका आता है प्रोपोगेशन। क्या होती है, श्रेणी। अब श्रेणी क्या होती है, ठीक है, तो श्रेणी जो है सीक्वेंस होता है। श्रेणी क्या होता है, एक टाइप का सीक्वेंस ही होता है, बट वहाँ क्या आ जाता है कि उसी सीक्वेंस को जब हम एक किसी फिक्स रूल के अकॉर्डिंग, कुछ फिक्स जो है कंडीशंस के अकॉर्डिंग जब उसको हम अरेंज कर लेते हैं, तो वही हमारा सीक्वेंस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीरीज में प्रोपोगेशन में कन्वर्ट हो जाता है, श्रेणी में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो आपका जो हमारा श्रेणी है वो भी एक तरह का अनुक्रम ही होता है, बस अंतर इतना सा है कि श्रेणी एक प्रकार का अनुक्रम ही होता है जिसमें उसकी संख्याओं को, अवयवों को एक निश्चित नियमों के अनुसार लिखा जाता है, जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से अंतर संगत होता है, यानी पूर्व पद से क्या होता है, संबंधित होता है। जैसे हमने पहला, दूसरा, तीसरा एग्जाम्पल लिखा था। तो सब मिला के श्रेणी क्या है, तो श्रेणी अगर कोई पूछे, श्रेणी एक प्रकार का अनुक्रम ही होता है जिसमें उसके संख्याओं को या अवयवों को एक कुछ निश्चित प्रतिबंधों के अनुसार, विशेष प्रतिबंधों के अनुसार उसको व्यवस्थित किया जाता है। तो वही आपकी अनुक्रम किस में परिवर्तित हो जाता है, श्रेणी में परिवर्तित हो जाता है। अब ये श्रेणी जो होती है आपका, इसमें आपके 12th लेवल पे, 10th और 12th लेवल पे 3 होती हैं। आपका पहला हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और सेकंड क्या है आपका, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और अगला क्या है आपका, हाई हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, ये क्या आपका समांतर श्रेणी, ये क्या आपका गुणोत्तर श्रेणी, ये क्या आपका हरात्मक श्रेणी, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एपी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं जीपी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एचपी। ठीक, तो मेनली इंटर लेवल पे आपकी मेन 3 श्रेणी होती है, बट यहाँ पे जो है हम लोग को हाई स्कूल में, अपने सिलेबस में, हाई स्कूल के जो सिलेबस है उसमें हमको सिर्फ पहली ही श्रेणी को पढ़ना है, जो यहाँ चैप्टर 5 करके आपको दिया गया है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, एपी लिखेंगे। तो हम बार बार इसको हम लोग फुल वर्ड में लिख के क्या लिखेंगे, एपी लिखेंगे शॉर्ट में। तो इसको हम समझ लेंगे कि हाँ हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, समांतर श्रेणी क्या होती है। तो ए ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर, एक ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद
प्रथम पद को छोड़कर अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है, वो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। एक बार फिर ध्यान से सुनेंगे। ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है, वो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में, ठीक है, अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है या घटाने से प्राप्त होती है, तो वो श्रेणी क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। ए प्रोग्रेशन इन विच ईच टर्म obtained by adding or subtracting a fixed number in its previous term is known as arithmetic progression. A progression in which each term is obtained by adding or subtracting a fixed number in its previous term is known as arithmetic progression. ऐसी आपको समझ में आया परिभाषा, ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद पूर्व पद को छोड़कर, प्रथम पद को छोड़कर, जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5 डॉट। देखिए इसमें आपका प्रीवियस टर्म को छोड़ दिए, फर्स्ट टर्म को क्या करें, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म को छोड़ दिए। तो जो सेकंड टर्म है वो क्या होगा, इससे पहले वाले टर्म में कितना ऐड करने हैं, 1 ऐड करने पे आपको तब मिल रहा है दूसरा पद। फिर अब इसमें जब हम 1 ऐड कर रहे हैं तो हमको तीसरा पद मिल रहा है, इसमें 1 ऐड कर रहे हैं तो हमको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, फिर इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। तो इस तरह से क्या हुआ, वही चीज डिफिनेशन में आ जाती है कि ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है, वो समांतर श्रेणी कहलाती है, प्रथम पद को छोड़कर। ठीक है, प्रथम पद से ही स्टार्ट होता है, तो प्रथम पद में जोड़ के हम सेकंड पद और सेकंड में जोड़ के थर्ड पद, इस तरह से हमको मिलते जाते हैं। तो ये प्रोग्रेशन इन व्हिच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ए फिक्स्ड नंबर इन इट्स प्रीवियस टर्म इज नोन एज एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एग्जांपल आप लिख सकते हैं, इसकी डिफिनेशन अगर लिखना चाहें तो ये प्रोग्रेशन इन व्हिच each term except first term is obtained by adding or subtracting a fixed number is called AP, arithmetic progression. Progression in which each term except first term is obtained by adding or subtracting a fixed number is called AP. Example लिखेंगे, example number 1 2 4 6 8 dot dot. Example 2 1 3 5 7 dot dot. Example 3 1/2 1 3/2 फिर 2 डॉट डॉट। तो इस तरीके से, या फिर हम लिख सकते हैं 8 6 2 4 2 डॉट डॉट। इस तरीके से क्या हो रहा है, इसमें सारे जितने भी एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं वो क्या है, इसका फर्स्ट टर्म को छोड़िए सेकंड टर्म क्या हो रहा है, पहले में 2 जोड़ने पर, फिर तीसरा पद दूसरे में 2 जोड़ने पर, चौथा पद तीसरे में 2 जोड़ने पर, ऐसे यहाँ भी 2 जोड़ने पर, यहाँ क्या हो रहा है, हाफ हाफ ऐड होते जा रहा है, यहाँ क्या हो रहा है 2 2 माइनस होते जा रहा है। तो ये क्या है, इस तरीके से जो सीरीज होंगी, जो श्रेणी होगी, वो श्रेणी क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। चलिए इसकी एक तो डिफिनेशन हो गई। अब आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डिफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि हमने बहुत ही हिंदी वाले में दोनों में 3 बार आपको बताया है।
अब आइए स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है। क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी का मानक रूप, यानी जब भी श्रेणी लिखी जाती है तो उसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं। क्योंकि श्रेणी जो होती है, सीरीज जो आपकी जो सीरीज होती है, यानी अर्थमेटिक सीरीज की बात करेंगे हम लोग, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है उसका जो फर्स्ट टर्म होता है, लेफ्ट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, then AP is, AP क्या होगा, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट डॉट। तो ये आपका जो होता है AP लिखा जाता है। लेकिन जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में लिखा था आपको 1 3 5 7 डॉट डॉट, तो अगर फर्स्ट टर्म जो होगा, फर्स्ट टर्म को किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। और कॉमन डिफरेंस एक वर्ड हमने लिखा है, कॉमन डिफरेंस को लिखते हैं हम लोग डी से, और डी कैसे फाइंड करते हैं, तो डी इक्वल टू होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये जो आपका जो ऐड करने से में नेक्स्ट टर्म मिल रहे हैं, या जो सब्ट्रैक्ट करने से नेक्स्ट टर्म मिल रहे हैं, तो वही फिक्स वैल्यू ही क्या कहलाती है, कॉमन डिफरेंस कहलाती है। हिंदी होती है सार्वधातर। क्या होता है, सार्वधातर को किससे लिखते हैं, डी से, और प्रथम पद को किससे लिखते हैं, प्रथम पद को ए से लिखते हैं, यानी फर्स्ट टर्म को ए से लिखते हैं, और कॉमन डिफरेंस को डी से लिखते हैं। और डी इक्वल टू क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है, दूसरा पद माइनस पहला पद। यहाँ पे आप समझ लिए होंगे कि डी क्या होता है और ए क्या होता है। ए जो होता है दिए गए सीरीज का फर्स्ट टर्म होता है, और डी जो होता है तो कॉमन डिफरेंस सार्वधातर होता है। सार्वधातर कैसे निकालते हैं हम लोग, तो सार्वधातर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर लेते हैं, तो जो भी वैल्यू आती है उसका कॉमन डिफरेंस सार्वधातर कहलाता है। ये तो हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सार्वधातर। यहाँ लिख देते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, ठीक, क्या होता है, ए समांतर श्रेणी का सार्वधातर, ठीक। किसी समांतर श्रेणी का सार्वधातर, इसको डी से लिखते हैं, डी इक्वल टू दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, यानी कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, अब हम ये चीज देखिए, अभी आपको क्या देगा, कोई भी श्रेणी दे दी जाएगी, कोई भी सीरीज प्रोग्रेशन दे दी जाएगी, तो आपको चेक करना होगा कि वो अर्थमेटिक है या फिर अर्थमेटिक नहीं है। तो अर्थमेटिक हम कैसे चेक करेंगे, जांच कैसे करेंगे कि हमारा जो दिया गया श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए श्रेणी का सार्वधातर ज्ञात करेंगे, और एक सार्वधातर नहीं, कम से कम 2-3 निकालेंगे, और देखेंगे अगर हर जगह सार्वधातर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, हर दो पदों के बीच का समांतर अगर बराबर आ रहा है तो वो क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो अगर समांतर श्रेणी की जांच करनी है
कि दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्वांतर दो लगातार पदों का दो क्रमिक पदों का क्या करेंगे, सर्वांतर निकालेंगे। अगर दो क्रमिक पदों का समान सर्वांतर जो है हर जगह हर दो पदों में इक्वल आ रहा है तो वो होगा आपका समांतर श्रेणी, अन्यथा वो समांतर श्रेणी नहीं होगा। इसको देख लेते हैं। जैसे हम सपोज दैट आपके पास एक सीरीज दिया गया है 1/2 0 -1/2 डॉट डॉट। आपको चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, D1 निकाल लेते हैं, पहले दो पदों का सर्वांतर, तो 1/2 -1 ये -1/2 आ गया। फिर D2 निकाल लेते हैं, अगले दो पदों का सर्वांतर, तो 0 -1/2, क्योंकि सर्वांतर क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दूसरा पद माइनस पहला पद इक्वल टू -1/2। हम D2 निकाल लेते हैं, तो -1/2 -0 तो -1/2। हम देख क्या रहे हैं कि हमारा जो सर्वांतर है वो दो क्रमिक पदों का बीच का सर्वांतर लगातार बराबर आ रहा है, इसलिए श्रेणी क्या है, सिंस D1 = D2 = D3 = -1/2, hence 1/2 0 -1/2 डॉट डॉट इज एन AP, क्या है, एक समांतर श्रेणी है। तो इस तरीके से किसी दिए गए श्रेणी की हम जांच कर सकते हैं कि हमारा श्रेणी क्या है, समांतर है या फिर समांतर नहीं है। अब इस तरीके से हम जांच कर लेंगे, सर्वांतर निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे और डिफिनेशन हो गया आपका। अब आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बता दिया गया। अब आपके पास जैसे हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन दो चार देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम अगले टॉपिक को देखते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने लिया कि 5 8 11 14 डॉट डॉट, ऐसे फाइंड फर्स्ट टर्म and common difference of 5 8 11 14 डॉट डॉट। एक ये श्रेणी दिया गया है जिसका हमें फर्स्ट टर्म पहला पद कॉमन डिफरेंस सर्वांतर ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो पहला जहां से स्टार्टिंग हुआ वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को किससे लिखते हैं, ए से, तो एज का टू कितना हो गया 5। अब कॉमन डिफरेंस किससे लिखते हैं, डी से, क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म कितना होगा 8 - 5 तो कितना आ गया 3, तो 3 क्या हो गया, आपका कॉमन डिफरेंस हो गया, सर्वांतर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका इस क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, फिर आपको दिया गया दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम देते हैं सेकंड, √3 2√3 3√3 डॉट डॉट। क्या करना है, फाइंड डी इक्वल टू क्या, यानी सर्वांतर निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो सर्वांतर क्या होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 2√3 माइनस √3 कॉमन हो गया, तो 2 - 1 2 - 1 1 हो गया, कितना आ गया, डी आर इक्वल टू √3 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इसको आप कर लेंगे। फिर आपको कुछ श्रेणी दी जाएगी, उसकी आपको पहचान करनी होगी। तो पहचान कैसे करेंगे, इसको हमने बताया भी कि हम लगातार दो क्रमिक पदों का तो 3 बार कॉमन डिफरेंस D1 D2 D3 निकाल लेंगे। अगर हर जगह इक्वल आ रहा D1 D2 D3 तो क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है,
अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए an इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 5 द्वारा परिभाषित समान अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं है। प्रूव दैट an कितना डज नॉट फॉर्म AAP नहीं बनाता है। सिद्ध करना है कि an स्क्वायर 3n स्क्वायर माइनस 5 के द्वारा परिभाषित अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं है। ये जो है डज नॉट फॉर्म ANAP, ये AP नहीं बनाएगा। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन फॉर n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट। n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो n की वैल्यू हम 1 2 3 इसमें पुट करते जाएंगे। तो जब 1 पुट करेंगे तो n की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा a1, इधर कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5, तो 3 माइनस 5 कितना आएगा -2। और जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो a2, तो a2 कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5, a2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12, 12 माइनस 5 कितना आ जाएगा आपका 7। फिर जब n की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो a3, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5, 3 का स्क्वायर 9, 9 का इंटू 3 27 माइनस 5 तो 22। तो हेंस AP क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म आपका a1 है, a1 कितना -2 और 7 22 डॉट डॉट। तो d1 इक्वल टू निकालते हैं तो 7 माइनस -2 तो कितना आ गया आपका 9। d2 निकालते हैं तो 22 माइनस 7 तो आ गया 15। यहाँ लिखेंगे सिंस d1 नॉट इक्वल टू d2, तो हेंस an इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 5 डज नॉट फॉर्म AP, डज नॉट फॉर्म एन AP। या जो आपको दिया गया था an इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 5, ये AP नहीं बनाता है, इसके द्वारा परिभाषित अनुक्रम AP नहीं होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का प्रूफ हो गया। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नेक्स्ट जो होगा हमारा an इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 1। क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि an इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 1 द्वारा परिभाषित अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं होगा। प्रूव दैट an इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 1 डज नॉट फॉर्म AP नहीं बनाएगा। तो सॉल्यूशन वही चीज फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट a1 कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस 1 तो का 3 हो जाएगा। a2 n की वैल्यू 2 कर दीजिए तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 प्लस 1 9 हो गया। a3 निकाल लीजिए तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 9 2 जा 18 प्लस 1 19। तो हेंस AP क्या बन जाएगा आपका, AP हो गया 3 9 19 डॉट डॉट। तो d1 निकाल लीजिए तो 9 माइनस 3 कितना आया 6, d2 निकाल लीजिए तो 19 माइनस 9 कितना आएगा 10। यानी कि सिंस d1 नॉट इक्वल टू d2, तो हेंस an इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 1 डज नॉट फॉर्म एक AP नहीं बनाएगा, इसके द्वारा परिभाषित अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं होगा। इसी तरीके से अगला भी क्वेश्चन हमको प्रूव करना है कि जो अनुक्रम समांतर श्रेणी में है तथा इसका सर्वांतर भी ज्ञात करना है। तो हम फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं।
an इक्वल टू 3 प्लस n अपॉन 4 हमें सिद्ध करना है। ये क्या बनाएगा, एक समांतर श्रेणी होगा। इसके द्वारा जो अनुक्रम प्रभाषित है वो क्या है, समांतर श्रेणी होगा। तो फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट, तो a1 कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 1 रखिए 3 1 4 अपॉन 4 1 हो गया। n की वैल्यू 2 रखिए 3 2 5 बाई 4 4 ये हो गया। n की वैल्यू 3 रखिए 3 3 6, तो 6 अपॉन 4 तो 3 बाई 2 हो गया, या 6 बाई 4 ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आपको ये चलता जाएगा। क्या है ये, AP बन जाएगा आपका, कितना AP। तो D1 चेक कर लीजिए, तो 5 बाई 4 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4 अपॉन 4 इक्वल टू 1 अपॉन 4। D2 निकालिए, तो 6 बाई 4 माइनस 5 बाई 4 तो इक्वल टू 1 बाई 4। तो सिंस D1 इक्वल टू D2, तो हेंस an इक्वल टू 3 प्लस n अपॉन 4 फ्रॉम AP and common difference and सर्वांतर इक्वल टू 1 बाई 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी an दिया रहेगा तो वहां से आप चेक कर लेंगे, बना लेंगे, या फिर AP दिया रहेगा तो वहां चेक कर लेंगे, या फिर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, या फिर जो है आपको कॉमन डिफरेंस पूछेगा तो उसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे हमने कहा 2 4 6, अब हम आपसे कहें कि अगला टर्म क्या होगा, अगला पद क्या होगा, तो शायद आप सिमिलरिटी की बेस पे बता पाएंगे कि 2 4 6, तो अगला पद हमारा 8 हो जाएगा, या इसका अगला पद 10 हो जाएगा। हम कहेंगे इसका 72वां पद कौन सा होगा, हम कहेंगे इसका 72वां पद कौन सा होगा, इसका 50वां पद कौन सा होगा, या इसका 100वां पद कौन सा होगा, इसका जो है 500वां पद कौन सा होगा। तो शायद हमारे लिए ये चीज कठिन हो जाएगी कि हम सिमिलरिटी के बेस पे इसको बता सकें, ज्ञात कर सकें। तो इसके लिए क्या हुआ, फिर ये समस्या जब पैदा हुई तो nth टर्म फाइंड करने के लिए, यानी nवां पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला बनाया गया, सूत्र बनाया गया। तो उसको हम लोग देखते हैं कि इसके द्वारा हम कैसे फाइंड करते हैं। तो nth टर्म ऑफ AP, ठीक है, nth टर्म ऑफ AP, किसी AP का जो है nth टर्म क्या होता है, इसको हमें अब इसमें भी दो केस होते हैं। एक nth टर्म जो है, जैसे लेट A इज फर्स्ट टर्म एंड D इज कॉमन डिफरेंस, then nth term of AP is defined as, माना A समांतर श्रेणी का पहला पद तथा D सर्वांतर है, तो उस AP का nवां पद जो होगा वो क्या होगा, तो आपका पहला केस nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। तो इसको देखिए nवां टर्म जो होता है, nth टर्म जो होता है उसको an और tn दोनों सिंबल से लिखते हैं, दोनों चिन्हों से लिखते हैं। an लिखा जाए या tn लिखा जाए, दोनों में से किसी एक सिंबल को आप nth टर्म को रिप्रेजेंट करने में यूज कर सकते हैं। तो an और tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला फ्रॉम स्टार्टिंग। और एक आपका जो होगा सेकंड
क्या होगा, an और tn इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका सेकेंड फार्मूला है nth टर्म फाइंड करने का। where a इक्वल टू फर्स्ट टर्म, d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स और l इक्वल टू लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये आपके जो है किसी समांतर श्रेणी का जिसका प्रथम पद a हो, समांतर d हो, अंतिम पद l हो, तो उसका nवां पद निकालने का प्रारंभ से nवां पद क्या होता है, an या tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, जहाँ a प्रथम पद है, n पदों की संख्या है और d सर्वांतर है। और उसी श्रेणी का अंतिम से nवां पद क्या होता है, अंतिम से nवां पद an या tn बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है, जहाँ l क्या है आपका अंतिम बिंदु है, d आपका सर्वांतर है, n आपका nवां पद है। तो इस दो फार्मूले आपके पास है किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने के लिए, nth टर्म फाइंड करने के लिए। चलिए nth टर्म फाइंड करने के लिए आपका जो है पहला फार्मूला मैंने बता दिया आपको। जैसे आइए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे कैसे हम लोग फार्मूले के यूज करके nth टर्म फाइंड करते हैं। आपके पास एक AP लिया गया है 3 माइनस 1 माइनस 5 डॉट डॉट डॉट, फाइंड इट्स 20 टर्म। एक AP दिया गया आपको -3 -1 -5 डॉट डॉट, इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्या करना, 20वां पद ज्ञात कीजिए, फाइंड 20 टर्म्स। तो देखिए a इक्वल टू कितना हो गया, फर्स्ट टर्म है 3, d इक्वल टू कितना है -1 -3 तो कितना -4, और n इक्वल टू कितना है 20। तो सिंस an इक्वल टू कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हेंस an n की जगह 20, a 20 इक्वल टू a की जगह 3 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी की जगह -4, तो ये आपका 3। देखिए यहाँ कितना आ जाएगा आपको 19 और प्लस माइनस माइनस, तो 19 इंटू 4, तो 3 माइनस 9 4 जा 36 और 4 1 जा 4 3 7, तो -73। इसका 20 टर्म कितना हो जाएगा -73। तो इस तरीके से इस फार्मूले का यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी श्रेणी का जो भी टर्म पूछा जाएगा, 20वां 25वां 30वां 100वां, ठीक है 17वां, जो भी टर्म आपसे पूछा जाएगा उसको आप फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह से हो गया है। अगला एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ 3 6 9 12 डॉट डॉट। ये आपको एक श्रेणी दी गई है, इस श्रेणी का आपको कितने पद होंगे, लास्ट में आपको दिया गया है 111। इसमें पदों की संख्या ज्ञात करना है। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP 3 6 9 12 डॉट डॉट 111। इस दिए गए श्रेणी का क्या निकालना है, हमको पदों की संख्या, कुल कितने पद हैं। तो इसको निकालने के लिए भी हम उसी फार्मूले का प्रयोग करते हैं, nth वाले फार्मूले का। देखिए a इक्वल टू आपका 3 हो गया, d इक्वल टू आपका 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 हो गया। और देखिए ये क्या लास्ट टर्म हमने लिखा था, यल को लास्ट टर्म यल इक्वल टू an होता है, तो an कितना हो गया आपका 111। आपको फाइंड क्या करना है, तो आपको फाइंड करना है n की वैल्यू। तो सिंस
an इक्वल टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी ये होता है, तो हेंस an की प्लेस पे 111 3 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 3, यहाँ से 111 इक्वल टू 3 प्लस 3n माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, 3 कैंसिल, 111 इक्वल टू 3n, तो यहाँ से आपका n इक्वल टू 111/3, 3 जा 9, 3 जा 27, तो n की वैल्यू कितना है 37, यानी से पदों की संख्या कितना है 37 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 37 है। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें पदों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। अब एक टाइप का और क्वेश्चन होता है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -81 होगा। ठीक है, which term of AP 21 18 15 डॉट डॉट इज -81, दिए गए श्रेणी 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -81 होगा। तो सोल्यूशन यहाँ क्या कहते हैं, लेट an इक्वल टू -181, यानी nth टर्म इज -81, a की वैल्यू क्या गिवन है 21, d कितना हो जाएगा 18 माइनस 21 यानी -3। ठीक है, तो सिंस an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हेंस -81 21 प्लस n माइनस 1 इंटू -3, तो -81 21 माइनस 3n प्लस 3, तो -81 माइनस, देखिए 21 में 3 कितना 24 इक्वल टू -3n, तो 5 8 to 10 -1 into 5 -3n, यहाँ से n इक्वल टू -105 अपॉन -3, तो माइनस कैंसिल, 3 3 जा 9 3 5 जा 15, तो दिस इम्प्लाई n इक्वल टू 35, यानी जो है आपका 35वां पद -81 होगा। तो इस तरीके से आप जो है इन फार्मूले का यूज करके आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो ये आपका हो गया किसी भी सीरीज का nth टर्म फाइंड करने का। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और इसमें हमारा अगला टर्म जो हमारा पड़ता है एपी से रिलेटेड, उस टॉपिक को हम देखते हैं। क्या होगा, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। ये क्या होता है, इसके लिए भी दो फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला जो है, इसको सम ऑफ n टर्म को किससे लिखते हैं, Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। Sn इक्वल टू क्या होता है आपका n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सेकंड जो होता है Sen इक्वल टू n/2 a प्लस l,
n is equal to number of terms, a is equal to first term, d is equal to common difference, l is equal to लास्ट टर्म, तो वही यहाँ भी वही सिंबल्स हैं, सारे सिंबल जो है आपके ए एन डी एल, सारे सिंबल का वही मीनिंग है जो एन टर्म वाले में मीनिंग होता है। तो हम जो है दो फार्मूले से इसमें जो है किसी भी एपी के एन टर्म का सम फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम हम यही फार्मूला यूज करते हैं। ये फार्मूला हम तब यूज करेंगे जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों गिवन रहेगा, तो हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। अदर केसेस में आपको इसी के फार्मूले को यूज करते हैं। जब आपको ए की वैल्यू, एन की वैल्यू, डी की वैल्यू गिवन रहेगी तो हम वहाँ उसके सम को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस पे भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ 8 3 -2 डॉट। देखिए आपके पास एक समांतर श्रेणी दी गई है 8 3 -2, इसके 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है? सम ऑफ 22 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स। तो इसके कैसे निकालेंगे? ठीक है, ए की वैल्यू आपको कितना है? 8 है। डी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 3 - 8 इक्वल टू -5। एन की वैल्यू 22 है, तो यस 22 कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए सिंस SAN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो हेंस यस 22/2 2 इंटू 8 प्लस 8 - 1 इंटू -5, ये आपका 11 हो जाएगा। तो 11 ये हो जाएगा आपका 8 2 16 यहाँ पर 7 5 -35, 11 इंटू माइनस कर लीजिए तो आपको कितना हो जाएगा? 15 - 6 तो 9, 2 - 1 तो 1 -19, 11 9 जा 99, 11 जा 11 9 20 तो -209। इसके क्या हो जाएगा? 22 टर्म का 2a प्लस n-1 इंटू डी, सॉरी n की वैल्यू हमको 22 पुट करना था, हमने जो है 8 पुट कर दिया। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएगा। तो 16 यहाँ पे आपका 21 इंटू 5, तो 5 बन जाए 5 5 2 जा 10, तो आपका हो गया 105। इसको जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 89। अब 89 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 9 या 99 और 11 8 या 88, 88 और 9 हो गया कितना? 88 और 9 तो हो गया 97, तो -979 इसका सम हो जाएगा। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? देखिए किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 तथा 20वां पद 58 है, तो प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए आपको a इक्वल टू 1 दिया है और a20 इक्वल टू
58 दिया है, ठीक है। तो हमको यस 20 फाइंड करना है। तो ये क्या मतलब फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है, तो हमको यस 20 फाइंड करना है। तो n की वैल्यू भी आपको 20 मिल रहा है, तो ये क्या करेंगे, सोल्यूशन आपका इसका हो जाएगा सेंस यस n इक्वल टू क्या आपका n/2। अब a प्लस l लगा देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हम d नहीं है हमारे पास, तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है। तो हेंस यस 20 इक्वल टू 20/2 इंटू 1 प्लस 58, ये हो गया आपका 10, तो 10 इंटू 59 तो हो गया आपका 590, ये हो जाएगा इसका सम। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। देखिए अगर ये चीज नोट करके लिखते हैं, ठीक है, नोट करके लिखते हैं। पहला नोट कि इफ SN is the sum of n terms of AP, then AN is equal to SN minus SN minus 1 करते हैं। अगर सिर्फ आपको n पदों का योगफल दिया गया है, तो वहां से हमें अगर यह नवा पद निकालना है, अगर टर्म फाइंड करना है, an इक्वल टू होता है SN माइनस SN माइनस 1। दूसरा है कि इफ A, B and C are in AP, अगर A, B और C समांतर श्रेणी में हैं, then तब arithmetic mean then B equal to A plus C by 2 or 2B equal to A plus C। तो ये होता है आपका रिलेशन इफ ABC are in AP, then B equal to A plus C by 2 or 2B equal to A plus C। थर्ड arithmetic mean of A and B is equal to A plus B by 2। अगर A और B दो नंबर से इनका arithmetic mean निकालना है, तो दोनों को ज्वाइंट करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और अगला लिखते हैं नोट्स। अगला नोट क्या होगा, 3 terms of AP are A plus D, A minus D। 4 terms of AP are A plus 2D, A plus D, A minus D, A minus 2D। 5 terms of AP are A plus 3D, A plus D, A minus D, A minus 3D। 4 टर्म में आपका यहाँ 3 होता है और यहाँ 3 होता है। A plus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D। यहाँ पे हमारा 2D होता है और यहाँ पे हमारा A plus 2D, A plus D, A minus D, A minus D, A minus 2D। तो ये हमारा जो होता है, हम 3 टर्म लेना होता है तो ये लेते हैं। अगर 4 टर्म लेना होता है तो हम इस फॉर्म में लेट करते हैं।
अगर 5 टर्म लेट करना होता है तो हम इस फॉर्म में लेट करते हैं किसी भी श्रेणी एपी के टर्म्स को। तो इस तरीके से आपका जो है सारी कॉन्सेप्ट, ये सारे फार्मूले आपके जो इस चैप्टर के थे एक पूरे होते हैं। अब इस पर हमें प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन कॉन्सेप्ट, इन जो है फार्मूलों को एक बार आप अच्छे से देखेंगे और समझेंगे तो फिर आप एक्सरसाइज, इस पे प्रैक्टिस जो है बहुत इजीली कर पाएंगे। अप्रॉक्सीमेट हर फार्मूले, हर कॉन्सेप्ट पर एक दो एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, आइए। पहला क्वेश्चन, हम ये क्वेश्चन लेते हैं, अब इसको हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग फल q तथा प्रथम q पदों का योगफल p हो तो उस समांतर श्रेणी के प्रथम p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इज q and the sum of first q term is p, then find the sum of p plus q terms। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। यानी यस p इक्वल टू दिया है q एंड यस q इक्वल टू गिवन है p, देन आपको यस p प्लस q ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन, तो एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई 2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। p माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से आप घबराएंगे, ये आप गिवन है q, तो p बाई 2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से आपका 2q इक्वल टू p बाई 2 p इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन 1। एंड एस क्यू इक्वल टू q बाई 2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये आपको p गिवन है, तो q बाई 2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये 2p इक्वल टू q इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2p माइनस q इंटू q माइनस 1 इंटू डी अपॉन q इक्वल टू 2a, इक्वेशन नंबर 2। इसको यूज कर लेते हैं, यूजिंग इन 1, तो 1 में यूज करेंगे आप, यहाँ देंगे 2q, 2q इक्वल टू p, a के प्लेस पे 2a के प्लेस पे वैल्यू हम पुट करेंगे, तो 2a यहाँ पे है, फिर रहेगा आपका 2p माइनस q इंटू q माइनस 1 इंटू डी अपॉन q प्लस p माइनस 1 इंटू डी। देखिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2q इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस pq इंटू q माइनस 1 प्लस q इंटू p माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे भी अपर डी है, प्लस अपॉन q, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2q स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में डी कॉमन है, तो डी कॉमन कर लेते हैं, माइनस, अब माइनस तो आपका पी क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू
यहाँ पे हमने इसको पहले कर लिया, इसको बाद में कर लिया, तो आपका हो जाएगा ये मिनट। इसको पहले कर लेते हैं, पी क्यू माइनस क्यू और माइनस पी क्यू स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस पी क्यू इंटू डी। तो 2q स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, 2q स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर अपॉन 2pq माइनस q माइनस pq स्क्वायर इक्वल टू डी। यहाँ से हमारा जो है d की वैल्यू निकल जाएगा। अब इसे d की वैल्यू हम लाके यहाँ पे पुट कर लेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगा। और जब a और d की मिल जाएगा तो हम क्या कर पाएंगे, sp प्लस q का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी n की जगह पे क्या रखेंगे, p प्लस q रख देंगे और p प्लस q रखेंगे तो हमें उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगा कि हमें कितना आंसर होगा। तो यहाँ से ऊपर आप जो है कॉमन कर सकते थे, 2 कर लेते तो हो जाता q माइनस पी और q प्लस पी अपॉन, यहाँ पे आप चुका हो जाएगा q कॉमन कर सकते हैं आप, 2p माइनस 1 माइनस पी क्यू इक्वल टू डी यूजिंग इन 2। यहाँ से जब पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा 2p माइनस q माइनस 1 इंटू डी की जगह तो हो जाएगा 2q माइनस p q प्लस p अपॉन q 2p माइनस 1 माइनस पी क्यू अपॉन q इक्वल टू 2a। ठीक, तो ये जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये पूरा टर्म यहाँ आएगा। एलसीएम देखिए तो 2p माइनस 1 माइनस पी क्यू माइनस 2q माइनस 1 q माइनस p और q प्लस p अपॉन q स्क्वायर इंटू 2p माइनस 1 माइनस पी क्यू इक्वल टू किसके 2a। इस तरीके से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगा। तो जब a मिल जाएगा तो हम क्या कर पाएंगे, p प्लस की